हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैंने खिलाना क्लास 8 क्लास 9 का हमारा जो है पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर फैक्टराइजेशन हम सीख रहे थे, गुणनखंड एंड फैक्टराइजेशन का हमने बाय फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन किया और साथ ही साथ मिडटर्म स्प्लिट से भी किया, राइट। तो फैक्टराइजेशन के हम हर एक टॉपिक को कवर कर चुके हैं। नाउ हम मूव करेंगे अब जो अलग तरह के फैक्टराइजेशन रहेंगे जिसमें आपकी पावर एक अभी तक मैं सारे जो क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, सारे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं फैक्टराइजेशन के अंदर वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले के, यानी कि द्विपद बहुपद वाले के, है ना। ठीक है, अब थोड़े क्वेश्चन में चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाउ इसमें क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। कैसे करते हैं सर इसका फैक्टराइजेशन, किस तरीके से इसके फैक्टर्स हम निकालते हैं, ये देखना। ठीक है, जरा क्वेश्चन को पहले फिर आपको बताते हैं, कॉपी करो इसको। तो इस तरह के क्वेश्चन लिखिए, आपने ध्यान से देखें, पेन डाउन करें। जब आपकी पावर अगर ये इतना होता 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 तो आप आराम से कर लेते, राइट। कोई बड़ी बात थी भी नहीं, इसको हम आराम से यहाँ कर लेते, इस तरह का फंक्शन अगर हो। बट आगे से क्यूब आ गया तो क्या करेंगे, जो आपका ये नंबर आता है उसके फैक्टर्स लिखेंगे आप। 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 प्लस माइनस 1 दोनों होते हैं और 2 भी होता है। तो सबसे पहले इस 2 के आप क्या करेंगे, फैक्टर्स यहाँ पे चेक करेंगे किस पे जीरो हो रहा है। 3 फैक्टर निकालने हैं भाई, तो 3 फैक्टर निकालने के लिए आपको एक इस तरीके से, पहले मैं 1 चेक करता हूँ, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो बस पॉलिनोमियल एट 1 रखने पे मेरे को क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यानी x बराबर 1 रखने पे पॉलिनोमियल 0 आ गया। देयरफॉर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। x माइनस 1 इज एक फैक्टर गिवन पॉलिनोमियल, जो हमने पहले भी किया। अच्छा, जैसे हमने 36 को डिवाइड किया 4 से, 4 9 36, तो यस ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, है ना। तो इसको हमने कंप्लीट डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ गया। पर जब इस फैक्टर से, इसी फैक्टर से जब मैं इसको, और ये जो मेरे को मिला 9 जो हमें क्वेश्चन मिलता है, वो भी तो एक फैक्टर ही होता है, वो भी तो क्या एक फैक्टर ही होता है भाई, 9 भी तो उसका फैक्टर है। अगर मैं 12 करूं, तो अगर मैं 3 से करूं तो सर 3 4 12, 4 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, दोनों ही फैक्टर होते हैं। तो यहाँ भी वही कहानी हम यूज करने वाले हैं कि सर यहाँ पे भी ना x माइनस 1 जो है इधर हम कर देंगे। x माइनस 1 से मैं डिवाइड करूंगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। तो x में जो है x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब यहाँ कैंसिल, माइनस का आ गया प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस 2 प्लस 1 तो आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, आप बोलोगे सर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करो तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस का एक्स, साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस माइनस एक्स तो ये आ जाएगा माइनस माइनस एक्स हो गया। ये आता है आपको, नहीं आता तो मुझसे पूछ लीजिए। एक्स हमने सिखाया भी, इसलिए तो सिखाए थे डिवाइड आपको कि यहाँ काम आएंगे। एक्स की डिवाइड माइनस 2 से करूंगा, माइनस 2 एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस का 2, और आप देख सकते हैं माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, देयरफॉर ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो देयरफॉर x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 जो हमारा आया
डिवाइड करके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू डिवाइड करके आया ना, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को यही मिलेगा। आप देख लो, अगर मैंने यहाँ पे 48 को डिवाइड किया 6 से, तो 6 8 द 48 जी, तो इन दो को मल्टीप्लाई करने पे 6 8 द 48 आ रहा है, यही आ रहा है। तो यहाँ भी यस सर, यहाँ भी इन दो को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरा क्वेश्चन है वो आएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर तो एक्स माइनस वन है ही, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मेरे को क्या चाहिए, 2 चाहिए, 2 1 चाहिए, 1 नहीं -1 चाहिए। तो 1 -1 कैसा आएगा सर, जब आप 2 -1 करोगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, माइनस है तो इसको मैं क्या करूंगा, माइनस को यहाँ लिख दूंगा 2x माइनस एक्स, मेरे को तो 1 चाहिए, नंबर से मतलब है, और माइनस x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 2। आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, किस तरीके से कि सर जो आपको फैक्टर है कि हमें माइनस का 1 चाहिए, तो इसको मैं ये भी डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, माइनस का 2 प्लस का 1 डायरेक्ट भी इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखें x माइनस 1 तो एज इट इज है, इधर इधर x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 2, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस 2। ठीक है, तो आप देखें x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 1, ये तीन क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स। ठीक है, ये इनके फैक्टर्स होंगे। अब आप चाहे तो फैक्टर थ्योरम से भी निकाल सकते थे, हर एक की वैल्यू यहाँ पे रखते रहे 1 + 1, तो भी आपका आंसर आ जाता, तो लेंथी हो जाता है, हर एक की वैल्यू रखते रहो, उससे बड़ा यह है, इसको डिवाइड करो, उसके बाद इसको फैक्टराइज करो। ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हो गया, कॉपी कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपस ये अपना देखो, फैक्टराइजेशन आपने भी दो तरह के किए, यानी कि जो हमने गुणनखंड किए वो हमने दो तरीके के गुणनखंड किए, राइट। दो तरीके गुणनखंड, एक के क्या एक्स स्क्वायर माइनस 10x, यहाँ कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको, कितने पद दिख रहे हैं, 1 2 3। अब हम जैसे जाते तो सर यहाँ पावर बढ़ जाती है, यहाँ एक्स क्यूब वाला आ जाता है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम इस तरह से इनके फैक्टर्स इनका गुणनखंड करेंगे। कैसे, पहले आप जो आपका जो रियल नंबर है, जो भी आपका लास्ट में कांस्टेंट है, जो भी आपका अचर है, उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे आप निकालेंगे, फैक्टर्स को निकालेंगे, और उनके फैक्टर्स की मदद से मैं एक फैक्टर यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का निकाल दूंगा। अब आप देखो ना, देखो कोई नंबर है, इसको थोड़ा ऐसे भी समझ लो, कोई नंबर मैं बोलता हूँ 2, ठीक है, या फिर इसको लिख देते हैं, अब 216 लिख लो, चलो 216। तो सर इसके फैक्टर क्या, 3 इसका फैक्टर होगा, तो 3 से मैंने इसको, 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है पहले इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो सर 3 7 जा 21 और 6 नीचे उतरा, तो 3 2 जा 6। ओके, नाइस, ओके। तो अब 8 पे देखते हैं, क्या सर 8 इसका फैक्टर होगा, 8 2 जा 16 और 8 7 जा 56। यस, ये भी फैक्टर है, सारे ही फैक्टर इसमें है। क्या ये 5 का फैक्टर होगा, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है सर, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, शेषफल 1 दे रहा है, रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो दैट मीन्स ये आपका फैक्टर नहीं होगा। 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 216, यानी कि 216 का अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें से 5 उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये फैक्टर है, तो दैट मीन्स 3 इसका फैक्टर है। आप क्या बोलोगे, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 216, क्यों बोलोगे, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे सर ये 0 आ रहा है। बट आपको एक चीज और यहाँ समझ में आनी चाहिए कि 72 जो डिवाइड करके आया वो भी इसका एक फैक्टर होगा। 3 और 72 दोनों होंगे, 3 एंड 72 दोनों होंगे, यानी कि जो आपका भागफल आता है वो भी क्या होता है, वो भी गुणन का, वो भी इसका क्या होता है, फैक्टर होता है उस नंबर का भागफल। ठीक है, और वो भागफल आप फैक्टर कब लेते हैं, जब आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ जाए। 8 भी इसका फैक्टर है 216 का, और मैं कहूंगा 27 भी 216 का क्या एक फैक्टर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें आप करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो क्वेश्चन आपका एक और क्वेश्चन हम इस तरह का क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, इस तरह के जो है फैक्टराइजेशन आपके आते हैं, तो किस तरीके से आप करेंगे ना। अब आप एक बार आओगे, एक्स क्यूब प्लस 13x² और इसको लिख दो 32x प्लस का 20, क्वेश्चन ये कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखो आप, पहला स्टेप क्या है सर, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट तो होगा ही। मिडिल टर्म स्प्लिट कब होता, अगर क्वेश्चन इतना होता, x² प्लस 32x प्लस 20 होता ना सर, अगर ये x² प्लस 32x प्लस 20 होता तो मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से कर देता।
या मैं इसको गुणनखंड वाले फैक्टर थ्योरम से कर देता, गुणनखंड प्रमेय से कर देता। मैंने आपको बताया है कि आप गुणनखंड प्रमेय से करो या मिडिल टर्म स्प्लिट से करो, दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, बट हम मिडिल टर्म स्प्लिट को ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इससे आंसर जल्दी निकल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या काम हमारा रहेगा, अब आप इस 20 के फैक्टर देखेंगे। 20 के फैक्टर क्या क्या है, 20 के फैक्टर क्या है, +-1 +-2 +-4 +-4 में 6 में नहीं आता 5 +-10 और +-20 ये फैक्टर्स है। ठीक है, तो अब इसमें हमें देखना है किस पॉलिनोमियल पे, ये पॉलिनोमियल कौन से नंबर पे क्या है, शून्य हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर थ्योरम आपने पढ़ी है, तो आप करेंगे लेट, हमने इसको पॉलिनोमियल px जो हमने लिया x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझो आप, यहाँ पे एक चीज आप समझे कि इसमें ये आप समझना है ना, इसमें ये चीज आप समझना कि थोड़ा स्मार्ट वर्क हमको करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क हमको करना है। और स्मार्ट वर्क क्या है, अब काफी बच्चे क्या करेंगे, पहले +1 से ट्राई करते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 की वैल्यू डालते हैं। यार आप 1 की वैल्यू डालो, चाहे 2 की वैल्यू डालो, कुछ भी वैल्यू डालो, आप यहाँ देखो सब चीजें क्या है, प्लस में है। क्या कभी भी किसी चीज को प्लस करके हमको 0 मिला? क्या कभी किसी ना किसी चीज को जोड़ के हमको शून्य मिला? कभी नहीं मिलेगा। आप 2 चीज जोड़ेंगे, चाहे 10 चीज जोड़ेंगे, चाहे 3 चीज जोड़ेंगे, आपको शून्य कभी नहीं मिलेगा, वो माइनस का साइन होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि प्लस वाले तो मेरे को चेक करने ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इससे शून्य हमको मिलने वाला नहीं है। थोड़ा ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको क्वेश्चन करते हुए रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या करते रहो, टाइम है आपके पास, तो अगर आपके पास टाइम है तो चेक करते रहो। ठीक है, आपको टाइम सेव करना है, तो मेरे को एक माइनस वाले, तो मैं पहले x बराबर -1 में चेक करता हूँ भाई, -1 का क्यूब प्लस 13 - 1 का स्क्वायर प्लस 32 - 1 प्लस 20। -1 का क्यूब -1 और पावर है, आपको बता रखा है, ये प्लस का 13 ही रहेगा, क्योंकि जो जो इसकी घात है वो एक सम संख्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर में आपको पता है पॉजिटिव रहता है। हमको बस देखना है सीधे, -32 प्लस का 20, 32 इंटू -1 माइनस का 32, 13 में से 1 गया सर 12, 12 - 32 प्लस का 20, तो सर 12 में से 32 गया सर, ये आएगा माइनस का 20 प्लस का 20, तो यहाँ पे भी मेरे को 0 मिल गया। ठीक है, तो 20 और 12 32 ही होता है, तो यहाँ पे आप बोलोगे p बराबर -1 पॉलिनोमियल x बराबर -1 पे, यानी कि पॉलिनोमियल x, तो देयरफॉर एट x बराबर -1 पे, x बराबर -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद का शून्य है, दिए गए बहुपद का शून्य है, लिखूंगा क्या, जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, क्योंकि जो दिया गया पॉलिनोमियल है, तो आप ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x बराबर -1 सर एक बहुपद का क्या है, शून्यक है, बहुपद का क्या है, शून्यक है। जी सर, x बराबर उससे बहुपद का शून्यक है, तो यानी कि x बराबर -1 है, तो ये इधर आएगा तो x + 1 हो जाएगा, तो x + 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, दिए गए बहुपद का क्या है, x + 1 फैक्टर। तो यानी कि इस अगर ये फैक्टर है तो सर इसको डिवाइड करने पे मेरे को शेषफल क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, और जो भागफल होगा वो भी क्या होगा, एक फैक्टर ही होगा, वही 9 4 36। ठीक है, जो आपको भी पीछे कहानी बताई वही चीज यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब डिवाइड कर रहे हैं, किससे, x + 1 को डिवाइड कर रहे हैं जी। x + 1 को जब आप डिवाइड करेंगे, x + 1 से जब आप डिवाइड करेंगे किसको, गिवन जो हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो सर 0 आना चाहिए, x³ + 13x² + 32x प्लस का 20। तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए, मैंने आपको बता रखा पहले का कनेक्शन पहले से, पहले का कनेक्शन पहले से, ये लाइन याद रखनी है, बाकी काम आसान है, ये लाइन याद रखोगे बाकी काम आसान है ना। इसलिए डिवाइड्स के आप कितने सारे क्वेश्चन, मैंने आपको डिवाइड जब सिखाया था इस चैप्टर में, डिवाइड क्यों सिखाया, इसलिए आपको इस चैप्टर में डिवाइड सिखाया गया कि पॉलिनोमियल्स को डिवीजन कैसे करते हैं। तो x का x क्यों है, तो ये आएगा x³ + 1 × x² सर x। क्या कर देते हैं, जब कभी भी हम अलजेब्रा में प्लस माइनस करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है, राइट। इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी आपको बता रखा है। तो प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, है ना, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होते हैं तो माइनस में जब ब्रैकेट ओपन होते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसको आगे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये तो सर कैंसिल हो गया, और अब ये जो साइन है ना, ये प्लस का काम नहीं कर रहा, अभी माइनस का काम कर रहा है, तो 13 माइनस, इसका आगे कुछ नहीं है, तो जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ कौन है, भगवान। भगवान कौन है मैथ्स का, 1। ठीक है, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ
भगवान, तो 13 में से एक गया, ये आ गया 12x। ठीक है, तो 1 क्या है, एक ऐसा नंबर है जो अदृश्य बट सबके साथ है, तो इसका 1 है। फिर प्लस 32x प्लस 20। तो सर x में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 12x स्क्वायर मिल जाए? तो सर x में आप 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो x में आप, है ना, 12 की मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को केवल 12x मिलता है, बट नहीं, मेरे को 12x स्क्वायर चाहिए, तो क्या हुआ, एक x और लगा दो यहाँ पे, यहाँ x लगाओगे तो स्क्वायर, सिंपल, ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। तो x स्क्वायर में मैंने 12x की जब मल्टीप्लाई की, मेरे को 12x स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ पे आ गया आपका 12x स्क्वायर प्लस 12x, एंड यहाँ आप देखेंगे प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, 12x स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया। नाउ इट विल वर्क एज माइनस 12x, ये माइनस 12x की तरह काम कर रहा है, तो 30 में से 32 में से 12 क्या आया, प्लस का 20x प्लस का 20। तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करूं, आप बोलोगे सर x में आप प्लस 20 की मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सही, तो आपको क्या मिलेगा, 20x मिलेगा, एंड प्लस 120 का 20 कर दो। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे 20x 20 कैंसिल आउट, राइट, एंड दिस इज यहाँ पे आ गया 0। अच्छा, एक चीज देखेंगे पीछे आपने एग्जांपल, अगर मैं 72 इंटू 3 करता हूँ, जरा 72 इंटू 3 करो, 2 3 2 जा 6, 3 7 जा 20, तो वापस 216 मिल रहा है। चाहे 8 इंटू 27 करो, 27 इंटू 8 करो, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 216। यानी कि सर जब हम इस डिवाइजर को और इस क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, भाज्य और भागफल को जब हम गुणा करते हैं, तो वापस हमको ये नंबर मिल जाता है। तो दैट मीन्स, यानी कि सर जब इसका और इसका मैं गुणा करूंगा तो मेरे को यही नंबर मिलने वाला है, तो दोनों ही फैक्टर्स हैं। तो देयरफॉर x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 को मल्टीप्लाई करने पे, देखिए आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ना चाहे तो ना लिखो, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 आ जाएगा सर। ठीक है, तो हमें इसके फैक्टर्स निकालने, ये फैक्टर है, ये फैक्टर के रूप में भी नहीं है, ठीक है, फैक्टर्स का निकालना पड़ेगा। तो इसका फैक्टर निकालेंगे x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, तो आप इसका मिडल टर्म स्प्लिट करो, 10 टू द 20 बहुत ईजी है, 10 10 दूना 20 और 10 और 2 को मैं प्लस करूंगा तो 12 मेरे को मिल भी जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस का 20, तो x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस का 10, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस 10। आपको मैंने बार बार बोला है कि आप ये चीज सुनिश्चित कर लें कि आपके जो दो ब्रैकेट्स पे नंबर आ रहे हैं सेम होने चाहिए, कॉमन सेम होना चाहिए, तो दैट मीन्स आप सही कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन लिया हमने, 2 कॉमन लिया क्योंकि दोनों के पास 2, x प्लस 1, यहाँ से x प्लस 10 x प्लस 10 अगेन कॉमन ले लेंगे और बचा x प्लस 2 अलग से ले लेंगे, तो ये 3 फैक्टर्स हो गए आपके। ठीक है, आप देख रहे हैं x क्यूब है तो x क्यूब है तो x क्यूब के हम आपको 3 फैक्टर मिलने चाहिए, 3 फैक्टर्स हमें मिल गए। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, इन तीनों से भी आप जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, यानी फैक्टर्स इसके नहीं होंगे। ठीक है, जब कभी भी आप करोगे इस चीज का याद रखें। ठीक है, कॉपी करें इसको जरा, अगर कुछ डाउट आता है, कुछ डाउट आपके मन में आता है तो उसको देख लें, एक बार देख लें, किसी को कोई डाउट अगर है तो वो पूछ लें। ठीक है, एक बार इसको देख लें। चलिए, अब और ये फैक्टर्स जो आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे 4 टर्म्स होनी चाहिए, 4 टर्म्स में आप यूज करें। ठीक है, आई बात समझ में, 4 टर्म आपके पास होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए एक और देखें जरा, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है 2x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 48x, इसको कैसे करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करना है। अब यहां भी क्या सोचेंगे कि क्यूब है तो डिवाइड कर लेते हैं, फैक्टर्स ढूंढते हैं, बट फैक्टर्स ढूंढने के लिए नंबर है नहीं हमारे पास, किसके फैक्टर ढूंढोगे भाई, पीछे तो आपने देखा, पीछे वाले क्वेश्चन में तो प्लस 20 था, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो जरूरी नहीं हर बार ऐसे थोड़ा
अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या मैं एक्स इस पे भी, एक्स इस पे भी, एक्स इस पे भी एक्स कॉमन ले लूँ। तो सर जब मैं एक्स कॉमन लूंगा और साथ में मेरे को 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि 2 भी सबके पास है, नंबर छोटे हो जाएंगे। 2x तो अंदर बचेगा, तो यहाँ एक नंबर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 10 एक्स, क्योंकि एक एक्स बाहर आ चुके हैं, माइनस का 48 है तो 24 क्योंकि 24 2 जा 48 होता है। ठीक है, अब कुछ एक चीज समझ में कि सर ये 2x तो है इधर, अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 8 या 24, मैंने आपको क्या बताया था 24 है। यानी कि जो साइन है लास्ट में, जो साइन है ये हमें क्या बताता है कि जो आपको फैक्टर्स मिलेंगे ना 24 के, उसको माइनस करना, माइनस करने पे आपको मिलेगा। तो मेरे को ऐसी 24 एक छोटा नंबर है, मेरे को फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला 8 या 24 होता है, भाई बात खत्म, और 8 - 3 5 होता है, बात खत्म। बट सर हमको, ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। तो सर ये एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 8x माइनस का 3x माइनस का 20। यहाँ दिख रहा है कि 8 इंटू -3 करेंगे हम, ठीक है, 8 इंटू -3 अगर करते हैं तो मेरे को माइनस का 24 ही मिल रहा है, और माइनस का 24 ही तो हमको चाहिए। ठीक है, तो 2x, इसमें सर x कॉमन ले लेते हैं हम, और अंदर बचेगा x प्लस 8। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 की टेबल में दोनों आते हैं। x कॉमन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसके पास x नहीं है, तो यहाँ बचा x। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया, जब कभी भी माइनस साइन बाहर है ब्रैकेट के, तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का हो जाएगा प्लस 3 8 24, हमारे ब्रैकेट सेम है। तो 2x, x प्लस 8 और x माइनस 3, ये 3 फैक्टर्स आपके यहाँ पे मिल गए हैं। 2x क्यूब था ना, तो आए ना 3 फैक्टर, फैक्टर 3 आए। तो जरूरी नहीं है हर बार आप डिवाइड करके करो, क्वेश्चन को समझना है, देखना है कि क्वेश्चन कौन सा आ रखा है, किस क्वेश्चन पे आपको करना है। हालांकि आपके बुक में ये वाले क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन है, बट मैंने बता दिया, इन फ्यूचर आपको कहीं जरूरत पड़े तो आप इस तरह के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला, तो ये मैंने अपनी तरफ से कराया है ताकि आप लोग पे कंफ्यूजन ना हो। कल के दिन आप किसी दूसरी बुक से करो या कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसको अच्छे से, इसको इसमें डिफरेंस बता सकें कि किस मेथड से कौन सा क्वेश्चन कब करना है। राइट, ठीक है, कॉपी करेंगे इसको भी। चलिए, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं यहाँ देता हूँ, और आई होप आप वो क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। ठीक है, होमवर्क के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ दे देते हैं, और वो है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लिखेंगे होमवर्क के लिए, वो दे देते हैं आपको -3x³, या फिर इसको चलो दूसरा वाला लिखो, -2x³ प्लस 22x² प्लस 24x। एक क्वेश्चन और ले लो होमवर्क के लिए, 3x⁵ माइनस 18x⁴, और इसमें 48 माइनस 48x⁵। अब इसमें जो है, क्वेश्चन को देखे घबराना मत, क्या है, थोड़ा बेसिक्स यूज करना आपने, ठीक है, और आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। थोड़ा बेसिक्स यूज करना, आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए, और तीनों तरह के क्वेश्चन हमने करे हुए। कोई ऐसा नहीं, कुछ अलग रॉकेट साइंस इसमें नहीं लग रही है, या क्वेश्चन ऐसा नहीं है कहीं से बाहर से उठा के दे दिया। ठीक है, आपने किए हुए क्वेश्चन से उसी पे करना। तो प्रैक्टिस करेंगे इन 3 क्वेश्चंस को होमवर्क में, आंसर देंगे कल, और फिर हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।